भारत में शिक्षा का विकास। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स गुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 में भारत सरकार ने प्रथम प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 में जारी किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 में तथा सेंट्रल आयोग का गठन 1917 में किया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 24 अगस्त 1982 को हुई। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की स्थापना 1961 को हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारिया आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना ने 1921 में की थी। भारतीय आयोग का गठन 1902 में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने आयोग का गठन 1948-49 में किया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 18 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेज़ली ने कोलकाता में किया। जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2020 में मोहम्मद अली जौहर ने की। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया है। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रासायनिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833-96 के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में
डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिक, रासायनिक, शारीरिक विज्ञान तथा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थव्यवस्था में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1966 में आरंभ किया गया और में पहली बार रांगर फिश नॉर्वे एवं जेन टीन बर्जेन पोलैंड को प्रदान किया गया। ओए ओए आवाज बंद कर दे, रिकॉर्डिंग हो रही है। लाली चुप कर तू। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में टैगोर के लिए दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1900 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 थे। नोबेल पुरस्कार 1919 को तहत 9.0 मिलियन स्वीडन क्रोन 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज में हेतु है। नोबेल पुरस्कार के लिए एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। 1974 में बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष से, जिसे 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला। नरेगा एवं नरेगा NREGA का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रूरल एम्प्लॉय गारमेंट एक्ट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संस्थापित में पारित होने के बाद 7 दिसंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पल्ली गांव से हुआ। 2 अक्टूबर 1909 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी से कर दिया गया। नरेगा के सबसे संसद की अवधारणा एवं तैयारी जीन रेस विलियम ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे गए लोगों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किमी के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इसके
दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे या सप्ताह में 6 दिन ही काम करना शामिल होगा। प्रथम चरण 1906-1937 में यह योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों में 200 जिले तथा द्वितीय चरण 2007 में देश के 130 जिले शामिल हैं। तीसरे चरण में 2008 तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष जिले शामिल हैं। वर्तमान में देश के 641 जिलों में से यह योजना अप्रैल 2008 में लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी गांव रोजगार योजना का विकल्प कर दिए हैं। इस योजना के कार्यकलाप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य 19 अनुपात के वितरण सहयोग दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60-40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा किया गया। वर्ष 2015 में बैंक के मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहलाता है। मनरेगा की कार्यक्रम इकाई ग्राम पंचायत तथा परिवार है।